नमस्कार, वागड़ न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। 7-6 गणतंत्र दिवस सागवाड़ा में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय विद्यालयों के छात्रों ने परेड करके देशभक्ति एवं शौर्य का परिचय दिया। विद्यालय के छात्रों के द्वारा बैंड की धुन पर आसपास के तमाम विद्यालय के विद्यार्थियों को परेड करवाई गई। इस मौके पर परेड की सलामी एसडीएम साहब एवं स्थानीय विधायक शंकरलाल जी डेचा के द्वारा करी गई। इस मौके पर विद्यालय के छात्रों ने पीटी करके भी अपने शौर्य एवं वीरता का परिचय दिया। कार्यक्रम के पश्चात एसडीएम साहब ने सभा को संबोधित करते हुए युवाओं को देशभक्ति के बारे में अपने विचार प्रकट किए। स्थानिक छात्राओं के द्वारा सुनहरे गीतों की धुन पर लोक नृत्य पेश किया गया। इस मौके पर अनेक गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। सागवाड़ा नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र भाई खुर्निया ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करी। इस कार्यक्रम के पश्चात राजकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का सम्मान समारोह हुआ। कैसा रहा कार्यक्रम, देखें आप इस खबर के माध्यम से। एक साथ बाएं मुड़ेगा, बाएं मुड़। परेड के पश्चात अब पीटी प्रदर्शन होगा। दिशा मुड़ा, और ये छोटे छोटे बालक प्रदर्शन करते हैं और एक साथ से जो उत्साह उनके चेहरों पर दिखाया जाता है वो बहुत ही खूब। 76वां गणतंत्र दिवस मैदान पर हम सभी यहाँ पर मना रहे हैं और आज व्यायाम प्रदर्शन के बाद माननीय उपखंड अधिकारी महोदय का बोधन होगा और उस तत्पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला।
चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, if yet your blood does not run, then it is water that flows in your veins. For what is flush of youth if it is not the service to the motherland? चंद्रशेखर आजाद थे कि अगर देश की सेवा में आपका ब्लड का खून काम नहीं करता है तो वो खून नहीं पानी। बहुमूल्य आज़ादी और उसके गणतंत्र दिवस, ये राष्ट्रीय पर्व हमें उन वीरों की, उन शहीदों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाते हैं जिन्होंने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए थे इस देश की। रंग का नहीं है वस्त्र तिरंगा हमारा, रंग का नहीं है वस्त्र तिरंगा हमारा। ये ध्वज देश की शान है, ये ध्वज देश की शान है। हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है, हर भारतीय के दिलों का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही है हिमालय, यही है गंगा, यही है हिमालय। यही हिंद की जान है, यही हिंद की जान है। और तीन रंगों से भरा हुआ और तीन रंगों से रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है, ये अपना हिंदुस्तान है। महिपाल मैदान पर ये जो प्रतियोगिता हुई, पीटी प्रदर्शन और परेड, वो किसी ओलंपिक से कम नहीं दिखता। यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के जो मेधावी छात्र छात्राएँ और हमारे सभी शिक्षक साथी इस काम में पूरे जोश के साथ लगे रहते हैं और प्रतिवर्ष यही नज़ारा हमको दिखाई देता है। और हर वर्ष इस कार्यक्रम का जो स्तर है वो ऊंचा होता है। सभी नागरिकों का, बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंचासीन मेरे उपखंड स्तरीय समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, माननीय एमएलए साहब एवं संबंधित प्रेस क्लब के संबंधित पदाधिकारी एवं अन्य जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, आम जनता जो भी मेरे समक्ष उपस्थित है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले मैं छात्रों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आप सभी एक साथ भारत माता की जय का उद्घोष करेंगे। सब रेडी है? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज संपूर्ण भारतवर्ष 76वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और आनंद के साथ समारोह पूर्वक मना रहा है। इस अवसर पर आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम उन सभी नाम अनाम वीर स्वतंत्रता सेनानियों का स्मरण करते हुए गर्व का अनुभव कर रहे हैं, जिनकी कुर्बानी के कारण स्वतंत्र हुए अपन और एक विशाल गणराज्य के रूप में विश्व पटल पर भारत सुशोभित हुआ है। आज़ादी के समय हमारे पास अपना कोई संविधान नहीं था, क्योंकि आज़ादी से पूर्व हम राजतंत्र को फॉलो कर रहे थे, तो उसी के नियम, कानून, कायदे अपन को मानने थे। लेकिन आज़ादी के बाद हमारा संविधान जो है वो अस्तित्व में आया और संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तत्कालीन राष्ट्र नेताओं और कर्णधारों ने देश को अपना संविधान निर्माण बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय प्रदान किया, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर आदि विशेषज्ञों के नेतृत्व में लगभग 299 सदस्यों ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन के लंबे समय बाद देश को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो प्रदान किया। भारत का संविधान विश्व के विभिन्न गणतंत्रात्मक राज्यों के संविधानों, विधानों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बनाया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। गणतंत्र दिवस प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान और गणतंत्र की महत्ता याद दिलाता है।
और हमें हमारे संविधान प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण का आश्वासन देने के साथ साथ हमें राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता के प्रति हमारे कर्तव्य को भी याद दिलाता है। एक समृद्ध, सशक्त और विकसित राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक भारतीय का महत्वपूर्ण योगदान आवश्यक है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि भारत जो है युवाओं का देश है और भारत में लगभग 35% आबादी जो है युवा आबादी है। अतः भविष्य के भारत के निर्माण में युवा शक्ति का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देश के नीति निर्माता, बुद्धिजीवी और सरकारें इसी युवा शक्ति के सामर्थ्य और प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग करते हुए 2047 तक विकसित राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। लेकिन हमें सचेत होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी बदली, नशाखोरी, अनैतिक और अमर्यादित जीवन शैली, सोशल मीडिया के प्रयोग आदि का अभूतपूर्व उपयोग के बाद भारत के सुनहरे भविष्य को ग्रहण लगाने की ओर अग्रसर भी है। आज युवा बहुत ही जल्दी अवसाद और तनाव का शिकार भी हो रहा है। रिश्तों के टूटने पर, जीवन में प्रेम प्रसंग या करियर में असफल होने पर वे सोशल मीडिया या नशे का जो है सहारा लेता है और उसी से अपना भावनात्मक संबलन जो है वो प्राप्त करना चाहता है, जो कि क्षणिक और अस्थिर है। युवाओं को ऐसे तनाव व अवसाद के समय घर परिवार के सदस्यों, गुरुजनों, आसपास के मित्रों के संवाद स्थापित कर भावनात्मक, संवेदनात्मक सहयोग प्राप्त करना चाहिए, जिससे समाज में आत्महत्या, नशाखोरी, बढ़ती अपराध प्रवृत्ति एवं सोशल मीडिया पर जो आभासी फेमसनेस है उससे निजात मिल सके। आज विज्ञान के तकनीकी प्रभाव के बढ़ते नवीनतम तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग जो है युवाओं के विकास के उत्तम अवसर जो प्रदान कर रहा है। एआई का उपयोग सृजनात्मक हो, न कि विनाशात्मक। विज्ञान वरदान है तो उसका दुरुपयोग विनाश का कारण भी बन सकता है। आज जिसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है युवाओं को रोजगार परक शिक्षा प्रदान करना। इसके साथ ही समान और पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाए, उन्हें तकनीकी कौशल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, युवाओं को उचित मार्गदर्शन मिले कि सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार, स्वरोजगार, लघु उद्योग स्थापना, आधुनिक तकनीकी युक्त कृषि, पशुपालन आदि की ओर भी वो अग्रसर हो। और इस हेतु हमारी सरकारें उन्हें समान और सुगम संसाधन, अवसर, आर्थिक संबल, प्रशिक्षण प्रदान भी करवा रही हैं। ऐसा होने पर युवाओं का भटकाव और पलायन निश्चित रूप से रोका जा सकेगा। देश के स्वतंत्रता संग्राम और गणतंत्र की स्थापना में वागड़ प्रदेश में श्री गोविंद गुरु, श्री मोतीलाल तेजावत, श्री नानाभाई खाट, वीर बाला कालीबाई, श्री भोगीलाल जी पांड्या सहित अनेक अनाम शहीदों की शहादत रही है। हमें उन्हीं के सपनों का वागड़ प्रदेश बनाने के लिए शिक्षा की अलग जगाते हुए सामाजिक समरसता का वातावरण बनाना होगा। सार्वजनिक संपत्तियों यथा सड़क, विद्यालय, राजकीय भवनों आदि की सुरक्षा आम जनता को करनी होगी। अच्छे नागरिक की तरह यातायात के नियमों का पालन करना होगा। समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करना होगा। पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण है युवाओं को सृजनात्मक वातावरण उपलब्ध कराना, जिनसे उनकी अक्षय ऊर्जा निर्माण की दिशा में भी प्रगति सुनिश्चित हो सके। अतः मैं आप सभी को पुणे गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सभी अपने मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान प्रदत्त मूल कर्तव्यों की ओर भी ध्यान दें। साथ ही वर्तमान में साइबर अपराध जैसी घटनाएं जो है काफ़ी अधिक प्रचलित में आ चुकी है। ऐसे समय में आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि यदि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो उसको सावधानी के साथ यूज करें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपने आधार कार्ड, OTP आदि किसी के साथ शेयर नहीं करें, क्योंकि भारत सरकार खुद इस दिशा में अपने प्रयास जो है वो लगातार कर रही है। इसके साथ ही सागवाड़ा लोकल स्तर पर मेरे कुछ सुझाव है और आपसे कुछ रिक्वेस्ट भी है कि मैंने यहाँ पिछले कुछ दिनों में ये देखा है कि यातायात नियमों का उल्लंघन काफ़ी ज़्यादा होता है। अपने यहाँ पर बच्चे जो पावरफुल बाइक्स है उनसे रेसिंग वगैरह भी करते हैं, जो आम जन को ज़्यादा दुखदायी भी होता है। तो आप विशेष तौर पर इस पर ध्यान देवें। साथ ही शहर के आसपास जो भी जलीय स्थल है, चाहे झीलें हैं, तालाब है, उन सब के संरक्षण की भी महती आवश्यकता है। सरकार और स्थानीय निकाय इसके लिए प्रयासरत है, परंतु जनता की खुद के अपने भी कर्तव्य हैं, उनको भी निभाना होगा।
ये पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार का और स्थानीय निकायों का है कि वो सफाई रखें, परंतु जनता जो है उनका ये पूर्ण कर्तव्य है कि वो गंदगी ना फैलाए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद। माननीय हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, आंगन में बेटा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है, बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है, कुमकुम के बिना सूना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। जब बेटा अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जाता है फिर माँ के आगे वापस आके शिकायत करता है, किसी के पापा उसके नए कपड़े लाए हैं, मिठाई और साथ में पटाखे लाए हैं, पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता तो क्यों है ये सूना सा आंगन, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, 2 दिन हुए है तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा को मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूँगा न तुम्हारी न सुनूंगा, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा पूछता पूछता हो गया निराश, घर आंगन आई उसके पिता की लाश, बेटा माँ से कहता है मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़ कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। जय हिंद जय भारत।